मकान सा को मिले वञनि, अच्छा मदद थी वञे, अच्छा कोई राशन पानी ढेर थोड़ा मिलिया वञे। अच्छा। जी अम्मा जी तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम दसो मतलब कि तो क्या चीज की जरूरत है क्या? राशन पानी दी है, शादी अच्छा लैट्रिन नलका भी हो गई। लैट्रिन नलका भी। आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक बुजुर्ग फैमिली के पास। मेरे साथ जो अंकल जी बैठे हुए हैं इनका नाम है गुलाम फरीद और इनकी उम्र तकरीबन बनती है 72 साल। जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है उनके मुंह पे सफ़ेद दाढ़ी है और उनकी जो अहलिया बैठे हैं वो भी बुजुर्ग हैं। उनके दरमियान में आपको बच्चे नजर आ रहे हैं, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। इनकी स्टोरी मैं आपको बता दूं, इनकी शादी तो जवानी में हुई थी लेकिन इनके बच्चे लेट हुए थे और उन लेट होने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका कोई मतलब अपना कोई इशू था जिसकी वजह से इनके बच्चे नहीं हो रहे थे। इन्होंने काफ़ी सारा अपना इलाज करा, इलाज करवाने के बाद अल्लाह पाक ने इनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। आपको नज़र भी आ रही है बुजुर्ग बंद है। इनकी स्टोरी मैं आपको बता दूं, ये मजदूरी किया करते हैं क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं है, ना ही कोई जॉब है इनकी प्रॉपर। ये मजदूरी किया करते थे। अभी भी इनकी देखें उम्र मजदूरी की नहीं है लेकिन फिर भी ये मजदूरी करते थे। अब का ये जो बाजू आपको नज़र आ रहा है मोटा हुआ पड़ा है, ये बाजू इनका टूट गया था। देखें ये मतलब कि खुद से ऊपर उठ भी नहीं सकता, दूसरे हाथ का सहारा देना पड़ता है। ये मजदूरी कर रहे थे, मजदूरी के दौरान ही ये बिल्डिंग से गिरे हैं जिसकी वजह से इनका ये दायां बाजू टूट गया, मतलब हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। उनका बेटा तो नहीं है, उनकी 3 बेटियां हैं और ये छोटा जो उनकी गोद में बैठा है ये उनका बेटा है। अब आप बताएं वो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। आप बताएं उनकी ये एज मजदूरी करने की है लेकिन फिर भी उनका कोई और सहारा नहीं है जिसकी वजह से वो अपने घर में बैठ के आसानी से ज़िंदगी गुजारें। उनकी ये एज नहीं है कि वो मजदूरी करें अपनी फैमिली को खिलाएं। उनका कोई और सहारा भी नहीं है क्योंकि किसी की औलाद होती है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद जवानी में मेरा सहारा बनेगी, लेकिन उनके घर में राशन नहीं होता। और आपको पीछे जो घर भी नजर आ रहे हैं कच्चे घर हैं और आपको घर में देखें, आपको घर के अंदर कुछ भी नजर नहीं आएगा मतलब खाने पीने के लिए। आप घर की कंडीशन भी देख सकते, खस्ता हाल घर है। जब बारिशें आती हैं बारिश का पानी सीधा ही छत से अंदर टपक पड़ता है जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है। अब मैं पूछता हूँ अपने अंकल जी से कि उनकी ज़िंदगी किस तरह बसर और उनके बाद वो क्या हुआ है वो आपको खुद बताएंगे। आपने खुद अंदाजा लगाने को कि वो मजबूर शख्स है, बेबस से अपनी ज़िंदगी में किस तरह मुश्किलात से लड़ रहे हैं वो आपको अपने मुँह से खुद बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी क्या हाल है, ठीक है? दवाई करना है। अच्छा तो सब ये सब तेरे बाल क्या था? एक कम का लगना में मजदूरी जो सही डठा। अच्छा ये बाह फनी की है। अच्छा जी तुम्हारे बेटे वगैरह बड़ा कोई? यो छोटा है। अच्छा जी बड़ा बेटा कोई नहीं? कोई ना। अच्छा तेरे बेटे मतलब कि तेरे अलावा लेट क्यों थे ये बच्चे थे नहीं। अच्छा लेट सन बच्चे। अच्छा जी अच्छा तुम्हारे घर को राशन पानी खाने पीने कोई ना कहानी और निजाम किधर चल रहा भाई? बस कहीं लकी साओ कहना नहीं, कहीं लकी साओ। अच्छा मतलब कोई टैक्स वगैरह करने वाला बस कहीं हाँ। अच्छा बस जदा ये बाह 6 7 वाले बिल्कुल असरो बह गया। अच्छा जी उन्हीं टाइम तेरे घर राशन है कोई ना सिरो का? कोई ना। अच्छा आप लोगों ने मेरे बेबस मजबूर अंकल जी की स्टोरी सुनी है। वो बता रहे हैं कि मेरे घर में इस वक्त राशन नहीं है, घर में आटा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से भीख मांगूँ, कहाँ किसी के कब और किसके सामने हाथ फैलाऊँ कि मेरे बच्चों के लिए मतलब कि राशन दें, मैं अपने घर का सिस्टम चलाऊँ। यकीन करें इसी तरह की जो फैमिलियाँ होती हैं ये अल्लाह की नेक फैमिलियाँ होती हैं क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी है, इनके मुंह पे सफ़ेद दाढ़ी है। ये इस वक्त जो आपको नज़र भी आ रहे हैं कैमरे में ये वो झूठ तो नहीं बोल रहे क्योंकि आप लोगों को पता होगा हर बंदे को अपनी इज़्ज़त प्यारी है, हर बंदा चाहता है कि मेरी इज़्ज़त बने। लेकिन वो जो इस वक्त कैमरे का फेस कर रहे हैं वो किसी न किसी मजबूरी के तहत कैमरे का फेस करें। कैमरे का फेस हर बंदा नहीं कर सकता क्योंकि इज़्ज़तदार फैमिली होता है, हर बंदे को अपनी इज़्ज़त का ख्याल रहता है। इसी तरह की जो मजबूर फैमिली और अंकल जी की जो बीवी बेटे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनका एक ही सहारा था, वही जो उनका हस्बैंड, वो इस वक्त जो मजबूर है, उनका बाजू टूट चुका है। बाजू होगा तो वो काम करेगा, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके घर के हालात बहुत ज़्यादा तंग है। अब आपको नज़र भी आ रहा है उनके बच्चों के पाँव में शूज़ तक नहीं है। सर्दियों का सीज़न है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में आजकल, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वो फिर भी सर्दियों में गुजारा कर रहे हैं। आप लोगों से इसी तरह की हम फैमिली शो इस बेस पे करता ताकि आप लोग इनकी स्टोरी सुने, आप लोग इनके हालात की ज़िंदगी को देखें
آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے حسب توفیق آپ لوگ ان کی مدد کیا کریں. اسی طرح کی فیملیاں آپ کی زکوٰۃ آپ کے عشر کا مکمل طور پر حق رکھتی ہیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہوتا. اب آپ لوگوں کو خود کو پتہ ہوگا اس کچے گھر میں کون رہتا. آج کا جدید دور ہے, اس کچے مکان میں پھر بھی وہ زندگی گزار رہے ہیں. وہ جو دوسرا روم ہے اس روم میں وہ اپنی کوکنگ کرتے ہیں, یہ اس روم میں وہ رہتے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں, نہ اس روم میں نہ اس روم میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میری زندگی جو ہو اللہ پاک اس کو آسان بنا دے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا فرمائیں گے. آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اسی طرح کی فیملیوں کے حال چال دیکھ لیا کریں. آپ لوگ ان کے دکھ سکھ کو اپنے دکھ سکھ سمجھ کے ان کی ہیلپ کیا کریں. مکان حصہ کو ملے وञनि اچھا. مدد थी वञे, اچھا कोई राशन पाणी ढेर थोरा मिलिया वञे. اچھا जी हा. बसि ॿारनि शहरनि को कपिड़े हुअनि त गरम उहो ई ॾियो था. اچھا. जी हा. ہماری تھوڑی کیا ضرورت ہے تم دسو مطلب کہ تو کیا چیز کی ضرورت ہے کیمرہ کی. سب کچھ ضرورت ہے, راشن پانی دی بھی ہے, شاید اچھا. لیٹرین نلکا بھی ہو گئے. لیٹرین نلکا بھی. اچھا. راشن پانی مکان. اچھا. آپ لوگوں نے ایک دکھی ماں کی ایک دکھی باپ کی اسٹوری سنی ہوگی. انہوں نے آپ کو اپنی ضروریات زندگی جو آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضرورت جن کی پڑتی ہے وہ چیزیں انہوں نے آپ لوگوں کو بتائی. ایک تو وہ بتا رہے ہیں ہمارا گھر کچا, یہ گرنے والا ہے, خستہ حال ہے, کسی بھی وقت یہ گر سکتا ہے. بارشیں آگے سنا ہے, بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے یہ مکان کی چھت تو آلریڈی مطلب کہ ختم ہے. مکان کی دیواریں بھی آپ کو نظر آ رہی, مکان کی دیواروں میں بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں. یہ مکان بھی گرنے والا ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, ان کے گھر میں راشن نہیں ہے, ان کا گھر نہیں ہے, ان کی چار دیواری نہیں ہے اور واٹر پمپ تک نہیں ہے. آپ لوگوں سے میری دوبارہ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا. آپ لوگوں نے ہم سے ضرور رابطہ کرنا ہے کیونکہ اسی طرح کی جو غریب فیملی ہیں آپ کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں, آپ کا ہی یہ ویٹ کر رہی ہوتی ہیں.